एवरीवन इसमें हम जैन यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो SEO में जो कुछ भी हुआ था वो तो आप सबके सामने है ही। बिलावल की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, जयशंकर साहब की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, वो सब ने देखा। आल तो बहुत सारे एंकर्स ये कह रहे हैं जी जयशंकर साहब ने तो ऐसे ही सबको प्रणाम किया था, हाथ जोड़ के ही मिले थे। लेकिन हाथ जोड़ के मिलने के साथ साथ एक जो गैप होता है दो लोगों के दरमियान वो भी मैटर करता है। चेहरे के एक्सप्रेशंस, स्माइल, ये सब मैटर करता है। ये बिलावल के साथ ये चीज़ें नहीं थी। तो बॉडी लैंग्वेज मेरे ख्याल में इसी को कहा जाएगा। टाइटल कुछ ऐसे कि भारतीय विदेश मंत्री की सख्त बॉडी लैंग्वेज देख पाकिस्तान के एंकर चीखे। तो देखते हैं कौन से एंकर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा चीख उठी है। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सोशल मीडिया पर एस जयशंकर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ओके। वीडियो में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दूर से ही बिलावल भुट्टो को नमस्ते कहते हाँ, दिख रहे हैं। फोटो खिंचवाते वक्त भी दोनों के बीच दूरी साफ तौर पर गैप देखी दिख जा रहा था सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात के तकरीबन। दौरान ऐसा ही दूरियां देखने को मिली। एक तरफ जहां एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से मुस्कुराते हुए बात की, वहीं चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात के दौरान गर्म बिल्कुल। जोशी देखने को नहीं मिली। इससे पहले साल 2011 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत का दौरा किया था। गौरतलब है कि बिलावल ऐसे समय में एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए, जब सीमा पार से आतंकवाद को फिर से अटैक पाकिस्तान हुआ के था। निरंतर समर्थन सहित कई मुद्दों को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भाव नहीं दिया। अब इस वक्त वो भारतीय अथर जो काज़मी, हुकूमत के वजीर खारजा हैं, ये मोदी तो के फुल वजीर बिलावल खारजा के हैं, लेकिन खिलाफ अगर है। उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की हुई है, पॉलिटिकल साइंस में MA किया हुआ है और इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD की हुई है। जी भाई हाँ जी, करियर है बंदे इंटरनेशनल का। रिलेशंस में PhD की हुई है और जो न्यूक्लियर सफारतकारी है उसमें स्पेशलाइजेशन की हुई है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें जो मैं गिनवा सकता हूँ। ये है जयशंकर, जो मुझे उनका रवैया पसंद नहीं आया, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कभी कभी जिस तरीके से वो बात करते हैं वो नामुनासिब हमें लगती है। लेकिन वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और बिल्कुल। उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये जो मेरे सारी उनका इल्म, उनका तजर्बा, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपको बताया, ये वो हथियार हैं जो जयशंकर लेके टेबल पे आते हैं। दूसरी तरफ हमारे दूसरी मफादात तरफ का हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन फुदूसा। करेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी भी बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, बड़ा तजर्बा है। मेरे ख्याल में इस जो पर सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जरदारी साहब के फर्जंद हैं, भुट्टो के नवासे हैं, इतना ही बहुत है भाई। इससे आगे हमें क्या जरूरत है जाने की? तो शाह महमूद कुरैशी की क्या क्वालिफिकेशंस हैं? भाई मुकाबले का तो पता नहीं। देखें, अतर काज़मी साहब की कुछ बातें ठीक भी हैं और कुछ से मैं एग्री नहीं भी करूँगा। अगर उन बातों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो हमें अपने सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब जो हैं वो फॉरेन रिलेशंस संभालते हैं, उनकी एक लेगेसी है, उनका एक करियर है। क्या पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा है जिसके पास ये सब चीज़ें हों और उसे हम आगे आने दे दें? हम तो यहाँ पे अपने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक किसी को आगे नहीं जाने देते। अगर आपको लग रहा हो कि कोई आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको मतलब इस तरह से आप रवैया करते हैं कि वो बेचारा वैसे ही डिप्रेशन में चला जाए। दूसरा, हम प्रेफर करते हैं वडेरा सही, हमारे यहाँ एक कल्चर है। और जरदारी साहब भी वडेरे, फिर उनका बेटा भी, और जिस तरह से पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, तो आप ये देख लें कि यही अथर का आदमी जब शाह महमूद कुरैशी थे, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? क्या उन्होंने भी इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD की हुई है? क्या उनका भी तजर्बा है एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर? नहीं है वो, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर वो PP के दौर में थे, तो अब PTI ने भी उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। इससे ज़्यादा क्या क्वालिफ़िकेशन है उनकी? ठीक है, उनके पास थोड़ा तजर्बा है लेकिन क्वालिफ़िकेशन नहीं है। हमें अगर लगता है कि हमें भी जयशंकर साहब के पाए जैसा कोई बंदा लगाना पड़ेगा तो फिर वो हमें मिलेंगे हमारे एकेडेमिया सेक्टर में, और वहाँ पे तो हम किसी को पूछते नहीं है क्योंकि हमारा तालीमी बजट ही हमने 1% रखा हुआ है। तो काज़मी साहब, कंपैरिजन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे चीज़ें सेम लेवल पे हों। एक तरफ आसमान है, एक तरफ ज़मीन है, आप कैसे कंपेयर करोगे?
कंपेयर कर ही नहीं सकते, मेरिट से नहीं मिलेंगे। जयशंकर साहब जी एक बड़े ही हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटी हैं, सोच समझ के बात करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। नो डाउट हमारे यहाँ से कोई भी बंदा उठ के चले जाए वो उनके कैलिबर का नहीं है, वो वैसी बात नहीं कर सकेगा जैसा जो है ना जयशंकर साहब हैं। दूसरा जयशंकर साहब की पर्सनैलिटी को मज़ीद चार चांद लगते हैं क्योंकि वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इंडिया का बहुत बड़ा जो है ना आप कह लें अम्पायर है और बहुत सारे कंट्रीज़ पे उनका अच्छा ताल्लुकात हैं। तो हम बेशक जयशंकर साहब जैसा ही कोई बंदा ले आएँ, लेकिन हमारा जो इम्प्रेशन है बाकी कंट्रीज़ से के साथ वो कोई इतना अच्छा है नहीं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं, जस्ट एक फॉरेन मिनिस्टर ही काउंट नहीं करता। बिलावल का सिर्फ प्लस पॉइंट ये है कि यंग है, हमें उम्मीद ये थी यंग माइंड है, बाहर से पढ़ा हुआ है, कुछ अच्छी बातें करेगा, लेकिन वही कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तानी क्योंकि जैसे हैं बिलावल भी वैसे हो चुके हैं, अब वही बातें करते हैं, वही कश्मीर फजूल स्टेटमेंट्स देते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।